रंजन जमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी गौरी जन वल्लभ जय गौरी गोदारी जय Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
स्वामी शिल प्रभुपाद की विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक अष्टोत्तर शत शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक अष्टोत्तर शत परम भागवत शिल गौर किशोर दास बाबाजी महाराज की विष्णुपाद शिल सच्चिदानंद शिल भक्ति विनोद ठाकुर की विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक अष्टोत्तर शत वैष्णव सार्वभौम सिद्ध शिल जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की श्री रूप से सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सर्वसविगण की रामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की बंग मध्य गौरी संप्रदाय गुरु परंपरा की श्री श्री मायापुर नवद्वीप धाम की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्यामकुंड राधा कुंड द्वादश मंगल धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री श्री जगन्नाथपुरी धाम की द्वारकाधीश कृष्णचंद्र भगवान की अमल पुराण भागवतम की श्रीमद् भगवद गीता अथर्व की अनंत कोटि वैष्णव वृंदो की जय गौ प्रेमानंदे। अभी हम लोग सब मंगलाचरण करने का जा रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगुण रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगुण ललिता श्रीविशाखान्वितं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा वयं ददासि पदान्तिकं मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशोधारिणे नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्री वार्षभानुवी देवी दैत्याय कृपाध्याय कृष्ण सम्बन्ध विज्ञान दायिने प्रभवे नमो। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ श्री भक्तिर्द श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे श्रीरूपाणुग विरुद्धाप अपसिद्धान्तो धान्तो हारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायते कल्लुकर्मसनाशाय जाह्नवपतिः नमो नमः। नमो महावद्दान्नाय कृष्ण प्रेमोपदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतीस्ये नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वंदे अहं
तम तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदवतारं अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवत सर्वभौम। मैं शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में पढ़ना चाहते हो, लेकिन मेरे को बोलने का कोई औकात नहीं है और हिंदी मेरा लैंग्वेज नहीं है। मेरा लैंग्वेज जो है बंगाली और हिंदी बोलने का आदत भी नहीं है मेरे को। फिर मैं बोलने का कोशिश करूँगी। अगर कोई भूल होगा तो मेरे को बाद में बता देना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम भूल नहीं होना चाहिए। ऐसा एक परम वैष्णव जो है शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद। ऐसा महिमा को भगवान की अधिक प्रिय होता है, क्योंकि भगवान का महिमा से भक्त की महिमा भगवान को अधिक प्रिय होता है। और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है वो है भगवान राधा और कृष्ण की नयन मंजूरी है। नयन मंजूरी किसको बोला जाता है? जो भगवान कृष्ण जब राधा रानी को आंखों से देखता है और जब राधा रानी आंखों से कृष्ण को देखता है, उसी का एक स्वरूप होता है, वही है नयन मंजूरी। और वही है शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद की आविर्भाव हुआ 6 फरवरी 1874 साल में और 3:30 PM वो दिन था पंचमी दिन। वैदिक अनुसार कैलेंडर अनुसार में बोल रहे माघ महीने और गौड़ीय वैष्णव के जो उसके हिसाब से बोलता है गोविंद मास। जगन्नाथपुरी में बड़ा डांडो वहाँ की नज़दीक एक जगह है, वहाँ नारायण छत्तक नामक जगह पे उसका जन्म हुआ। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद का जो नाभि कमल है, वो जो नाभि कमल है उसकी जो नाड़ी होता है, वो नाड़ी उपवीत स्वरूप में उसका शरीर में जन्म से धारण करके मातृगर्भ से निकला। क्योंकि एक तरह से हम लोग वैदिक अनुसार में देखा जाता है, साउथ में ऐसा होता है रामानुजाचार्य संप्रदाय में, जिसी का ऐसा कोई संदेश देखा जाएगा तो उसको माना जाता है ये भगवान का ही कोई प्राप्त व्यक्ति आ रहे हैं। और उस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद अपना जो शरीर था वो धुपला पतला था और मस्तक जो रहता है, सर जो रहता है वो बहुत बड़ा था। क्योंकि आध्यात्मिक तरफ से इसको बहुत उन्नत समझ के रहता है और जागतिक से देखता है तो अरे पतला लड़का रहता है, लेकिन शरीर पतला से कुछ नहीं होता है। जो दिमाग और बुद्धिमान होता है और जो एजुकेशन अच्छा होता है, जन्म से ही उसका सर बड़ा होता है। क्योंकि हमारा एग्जाम्पल है श्रीमद श्री राधानाथ स्वामी गुरु महाराज की एक शिष्य है, आप सबको शायद पता होता है। क्योंकि राधेश्याम बाबू जो है देखने में पतला है, लेकिन सर बहुत बड़ा रहता है, क्योंकि दिमाग बहुत एवं फास्ट चलता है, आध्यात्मिक दिख से बहुत उन्नत रहता है। और चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जाने के बाद 300 साल पहले बहुत बुरा साल चल रहे और
अंधकार ये जो जड़ जगत रहता है, ये अंधकार में अंधकार हो गया। एक दिन शिला भक्ति एक दिन रात में जब नींद में रहता शिला भक्ति विनोद ठाकुर, उसी का टाइम भगवान जगन्नाथ स्वप्नादेश दिया, मैं तुमको ये इधर भेजा, किस लिए भेजा? तुम्हारे को एडमिशन कराने के लिए नहीं भेजा और देश को कंट्रोल करने के लिए तुम्हारे को नहीं भेजा। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का काज ही होता है, अपना जो काम होता है वो डिस्ट्रिक्ट को हैंडलिंग करना है। और उसी टाइम जगन्नाथ पुरी का भी मैनेजमेंट भी करता है शिला भक्ति विनोद ठाकुर। तब शिला भक्ति विनोद ठाकुर अपना जगन्नाथ भगवान के पास प्रार्थना कर रहे हैं, जैसा आप चाहता है उसके लिए कोई आपका ही कोई पार्षद चाहिए, लेकिन मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे से हो नहीं पाता है। तब जगन्नाथ बोला ठीक है, मैं एक लड़का देता हूँ, लेकिन वो मेरे के पास नहीं होगा। मेरा जो आध्यात्मिक शक्ति है वो है विमला देवी। जगन्नाथ मंदिर का पीछे ही विमला देवी का मंदिर है। जो विमला है वही दुर्गा देवी है, और उसी का वजह से हम लोग जो प्रसाद मिल रहा है, उसी के वजह से हमको प्रसाद मिलता है। ये जड़ जगत में जो प्रसाद आता है वो विमला देवी से ही आता है। इसके लिए जगन्नाथपुरी का जो प्रसाद होता है वो प्रसाद नहीं बोला जाता है, वो महाप्रसाद बोला जाता है। हम जो प्रसाद इधर मिलता है, लेकिन ये प्रसाद होता है, ये महाप्रसाद नहीं होता है, क्योंकि ये भगवान का पाने के बाद जितना सारा जीव देवी है उसको पाना चाहती है, उसके बाद सारे वैष्णव को पाने के बाद अब मिलेगा तो वो महाप्रसाद होता है। लेकिन हम लोग यहाँ भगवान को भोग लगाते, उसके बाद प्रसाद ले लेता है, तो वो प्रसाद होता है। भगवान को चढ़ाने के बाद प्रसाद होता है, और देवी को वैष्णवी को कोई प्रसाद देता है तो उसके बाद महाप्रसाद होता है। और विमला देवी का प्रार्थना से, और विमला देवी भी बोला है शिला भक्ति विनोद ठाकुर को, जे अपना जो प्रसाद है भगवान को वही स्वप्नादेश में वही एक ही बात बोला, जो विमला देवी का प्रसाद जो है वही विमला का कृपा है। और विमला देवी मंदिर के सामने जाके जब शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रार्थना किया, तो प्रार्थना विमला देवी ने सुना है। और उसके बाद जो हमारा जो वैदिक अनुसार में गर्भदान संस्कार होता है, गर्भदान संस्कार का पहले ही भगवती देवी शिला भक्ति विनोद ठाकुर का जो सहधर्मिणी और पत्नी बोला जाता है, तो भगवान जगन्नाथ की प्रसाद विमला देवी को चढ़ाने के बाद वो ही खाया। वो खाने के बाद अपना जो गर्भदान संस्कार के टाइम वही प्रसाद मिला, क्यों विमला देवी का प्रसाद से ही ये शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद को प्राप्त हुआ। शिला भक्ति विनोद ठाकुर की 2 शादी हुआ था। पहला शादी होने के बाद 15 साल उम्र में एक लड़का हुआ था, और उसके बाद कुछ दिन पहले ही वो पहला जो बीवी था वो ये धरती छोड़ के चले गया। फिर दूसरा शादी जो किया वो भगवती देवी, और भगवती देवी की जो पहला एक संतान हुआ था, उसके बाद दूसरा, और जो तीसरा संतान हुआ वो तीसरा संतान है शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद। पहला और अभी दोनों मिला के होता है चौथा संतान, शिला भक्ति विनोद ठाकुर की चौथा लड़का।
और जब शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद की अन्नप्राशन हुआ। अन्नप्राशन होने के टाइम अपना विमला देवी का जो प्रसाद होता है वही प्रसाद से उसका अन्नप्राशन हुआ और उसके लिए ही उसका नाम रख दिया शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने विमला प्रसाद दत्तो। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद जन्म होने के बाद 6 महीने के बाद रथ यात्रा हुआ था और रथ यात्रा होने के होया और उसी का घर का सामने भगवान जगन्नाथ की रथ आके खड़ा हो गया। रथ गुंडीचा जो माता रहता उसका मंदिर को लेके जाने के लिए बहुत कोशिश किया, हाथी और घोड़ा उसके से बहुत कोशिश किया लेके जाने के लिए, लेकिन कोई नहीं लेके जा पा रहे। तो 3 दिन खड़ा क्यों था भगवान जगन्नाथ शिला भक्ति विनोद ठाकुर की घर के सामने? 3 दिन खड़ा था, इसीलिए खड़ा था क्योंकि जो विमला प्रसाद है, विमला प्रसाद को दर्शन करने के लिए खड़ा था। तब भगवती देवी ने क्या किया, 3 दिन खड़ा था, लास्ट दिन में इवनिंग टाइम में विमला प्रसाद को भगवती देवी अपना कल में लेके आया। जगन्नाथ भगवान की रथ की जो सामने लेके जगन्नाथ की रथ के ऊपर जगन्नाथ के सामने रखा गया। उसके बाद अपना रथ के सामने रखा और उसी टाइम विमला प्रसाद ने क्या किया, तो भगवान जगन्नाथ की चरण कमल और अपना मुखमंडल दर्शन कर रहे हैं और किधर भी नहीं दिख रहा है, एक ही तरफ नजर रहता है। पहले चरण देखा, उसके बाद डायरेक्ट मुखमंडल भगवान के दर्शन किया। क्योंकि हम जब भगवान का दर्शन करते हैं, दर्शन करने के टाइम हमको कैसे दर्शन करना चाहिए, इससे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद से एक शिक्षा लेना चाहिए। क्योंकि पहले भगवान को चरण कमल दर्शन करना चाहिए, उसके बाद मुखमंडल, नाभि कमल, उसके बाद मुखमंडल। तो भगवान को दर्शन करने के लिए पहले राधा रानी का दर्शन करना चाहिए। राधा रानी का चरण कमल, उसके ऊपर थोड़ा ऊपर करके फिर मुखमंडल, उसके बाद राधा रानी का दर्शन करना चाहिए। क्योंकि एक ही बार आपको भगवान को दर्शन करेगा तो दर्शन नहीं होता है। क्योंकि हम लोग दर्शन करता है तो भगवान को दर्शन करने से भगवान का कृपा नहीं मिलता है। भगवान को कृपा मिलने के लिए राधा रानी का दर्शन करना चाहिए। और राधा रानी भी ऐसे ही बोलता है, क्योंकि मेरे कृपा से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अपना चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण की स्वरूप, तो उसी को दर्शन करने से हमारे राधा रानी को कृपा होगा। तब ने चैतन्य महाप्रभु भगवान ने बोल रहे हैं कि मेरा दर्शन से कुछ नहीं होगा, नित्यानंद प्रभु से दर्शन से सब कुछ हो सकता है। क्योंकि हमारा जो गुरु होता है, गुरु का कृपा से ही होता है भगवान का दर्शन और भगवान का सेवा। भगवान की जो नाम हम लोग चैंटिंग करता है, वो नाम चैंटिंग तब शुद्ध होता है जब नित्यानंद आदि गुरु का कृपा होता है। ऐसा अपना जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा महारानी जो है, इसी में भी गुरु है। श्रील बलदेव प्रभु जो है, श्रील बलराम भगवान जो है, वही गुरु है, उसी का कृपा से ही होता है। तो और जब जगन्नाथ भगवान को विमला प्रसाद शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद की पहले नाम था विमला प्रसाद, क्योंकि विमला देवी का प्रसाद से हुआ था। और जब रथ के ऊपर ऐसा मुखमंडल के तरफ देख रहा है, जगन्नाथ इतना प्रसन्न हो गया दर्शन करके। उसके बाद जगन्नाथ की जो गोला में जो माला रहता है, फूल का माला, वो तुरंत खुल के शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद की गले में आ गया। आने के बाद पांडा ने जय जगन्नाथ बोल के इतना उच्च जय ध्वनि देता है
फिर शिला भक्ति विनोद ठाकुर को बोला है कि अपना जो लड़का है वो एक बड़ा भक्त बनेगा। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद जन्म होने के बाद तो कलकत्ता आया था। कलकत्ता आने के लिए आया और उसका पापा, उसका जो पिताजी है शिला भक्ति विनोद ठाकुर, उसी का कोई काम के वजह से कलकत्ता आना पड़ा। और कलकत्ता जब आया, कलकत्ता आने के बाद कलकत्ता में ही पढ़ाई किया शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद। पढ़ाई होने के बाद वहाँ पे पढ़ाई होने के बाद तो अपना जो पढ़ाई किया, पढ़ाई करने का टाइम जो पहला जो शिक्षा मिलता है वो शिक्षा अपना जो गणित और ज्योतिष शास्त्र में बहुत आग्रह किया है। 1897 साल उसी के समय में खुद का सरस्वती चतुष्पादी स्थापन किया। और वो 1898 साल में पंडित पिथिधर शर्मा पास सिद्धांत कुमुदी अध्ययन किया और ज्योतिष शास्त्र विषय में गंभीर ज्ञान अर्जन किया। पढ़ाई करने के लिए मूल क्षेत्र है। और जो कॉलेज में पढ़ाई किया वो कॉलेज था अपना श्रीरामपुर। तो श्रीरामपुर में एक कॉलेज में पढ़ाई किया था, क्योंकि श्रीरामपुर में जो कॉलेज रहता है वो ब्रिटिश का समय में, और उसी का टाइम वो जो पंडित लोग होता है वही अपना श्रीरामपुर जो कॉलेज है उसी में सब पढ़ते हैं। शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने ऐसा सोचा है, इतना सारा पंडित वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं तो मेरा लड़का को भी मैं वहाँ एडमिशन करूँगी, क्योंकि हम सब लोग ऐसा ही सोचता है कोई अच्छा स्कूल हो, अच्छा मास्टर मिलेगा तो उसको ही हमारा लड़का को उसके देके ही पढ़ाई करेगा तो हमारा लड़का एक पंडित बाद में बनेगा। और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसा ही एक पंडित था कि वो पहले से ही शरीर जन्म होने के बाद शरीर देखने से ही सबको पता चल गया। और एस्ट्रोलॉजी में दिखाया, एस्ट्रोलॉजी तो ऐसा बोल रहे हैं जे आज तक में ऐसा लड़का नहीं मिला, क्योंकि ऐसा लड़का को देखने से ही हमारा इतना जो एस्ट्रोलॉजी का जो शास्त्र होता है, जो किताब होता है उसके अलग ही होता है। किताब में कोई उसका कोई ये नहीं है, ये पूरा वैदिक सिस्टम में है, वैदिक सिस्टम में है अपना, तो अपना वैदिक शास्त्रों के अनुसार में ही सबको पता चल रहा है। इतना सारा हरिनाम और इतना सारा जगन्नाथ का बारह भक्त वो सब लोग देख रहा है। जैसा हमारा इस्कॉन फाउंडर आचार्य जो है श्री अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जन्म होने के बाद उसका पिताजी ने भी ऐसा किया, एक एस्ट्रोलॉजी को बुलाया, एस्ट्रोलॉजी ने ऐसा नाम किया अभय चरण दे। उसके बाद सब उसका पिताजी को बताया जे इतना दिन ये लड़का ये करेगा, ये पहले गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगा, उसके बाद गृह छोड़ के सन्यास लेगा, सन्यास लेने के बाद अपना ये विश्व ब्रह्मांड में हम प्रचार करेगा। ये बोला 7 समुद्र 13 नदी पार करके भगवान का वाणी लेके जाएगा। ये बोला ऐसा ही है शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद। हम लोग को देख रहा है क्या अपना शिला अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के कृपा से ही हम लोग भक्त हो रहे हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण है, क्योंकि हम लोग जो भक्त बन रहे हैं अभी और इसके पहले भी जो भक्त बनेगा, ऐसा एक वैष्णव गीति है, वैष्णव गीति में जैसा बोला जाता है क्या हैया छेन हईबे जत प्रभु जत दास, होइए छे एवं हईबेन, पहला जो हुआ है अभी जो हो रहा है और बाद में जो होगा, सब सारा डिवोटीज किसके लिए बन रहा है? शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद, और किसी का कारण नहीं है, एक ही कारण शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद। तो पहले से ही ऐसा था।
शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद ने एक कटी नाम जप करने के लिए संकल्प लिया था। एक कटी, तो एक कटी करने के लिए जप किया और कितना दिन के लिए संकल्प किया? 10 साल के लिए। और संकल्प को पूरा करने के लिए तो अपना 9 साल लग गया। क्योंकि 9 साल क्यों लगा? डेली शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद क्या करता है? 3 लाख नाम, भगवान की जो नाम होता है वो चैंटिंग करता है डेली 3 लाख। इसके लिए जल्दी समय में हो गया। संकल्प किया था 10 साल, लेकिन 9 साल में ही पूरा कर लिया। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद और कुछ लीला किया। चतुर्माहीने का टाइम जो 4 महीने होता है, सावन, भाद्र, आश्विन और कार्तिक, ये चतुर्माहीने होता है। चतुर्माहीने का टाइम क्या करता है? संकल्प लिया। क्या संकल्प लिया? प्रसाद लेने के लिए जो संकल्प लिया वो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती शिला प्रभुपाद ने गोघास में खाने के लिए संकल्प लिया। गोघास कैसा होता है? हमारा जो इधर गौ माता को देखा जाता है, गौ माता कैसे खाता है, कैसे खाना खाता है? गौ माता ऐसे खाता है, मुंह देके खाता है, कोई हाथ से कोई पैर से नहीं खाता है। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद ने ऐसा किया। जब प्रसाद लेता है उसी की टाइम दोनों हाथ को पीछे कर देता है और एक शिष्य को बोला जाता है मेरा हाथ को बांध दो, किसी रस्सी से बांध देना चाहिए क्योंकि मैं हाथ से नहीं खाऊंगी उसके लिए। और अभी वो जो है अंतरिक्ष मायापुर के सामने जो चैतन्य महाप्रभु की जन्म स्थान है, उसी की जगह पे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद वही संकल्प लिया था और वो संकल्प पूरा किया। तो पीछे हाथ देके, पीछे हाथ अपना पूरा बांध के रस्सी से और मुंह लगा के प्रसाद लेता है। और प्रसाद कैसा लेता है? ऐसा पेट भर के नहीं प्रसाद लेता है, पूरा पेट, जितना सारा मेरे को प्रसाद भूख है उतना भूख मिटाने के लिए इतना सारा खाना नहीं खाता है। एक बार जो मुंह लगा के जो जितना प्रसाद मिलता है उतना ही प्रसाद से एक दिन का प्रसाद वही होता है। दिन में 1 टाइम, एक ही टाइम मिलता है। तो ऐसा लेके संकल्प किया, आज संकल्प पूरा किया। इसी के वजह से मैं कुछ देर पहले ही बोला है जब मैं हम लोग भक्त बन गया। इसी तरफ से मैं जगत को कल्याण और जगत की जो जितना सारा भक्त बनाने के लिए मैं ये संकल्प किया था। तो संकल्प पूरा किया, हर एक संकल्प को पूरा किया। एक ही दिन ऐसा हुआ, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद इवनिंग और इवनिंग खत्म हो गया, फिर शाम हो गया। शाम होने का टाइम एक ऐसा होता है जो सूर्य रहता है और सूर्य अस्त चला जाता है, उसके बाद चंद्र आ जाता है। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद चंद्र को देख के ऐसा मन विचलित हो गया और इतना कष्ट मिल रहा है। उसका एक शिष्य, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती शिला प्रभुपाद की एक शिष्य था, वो क्या किया, अपना शिला गुरु, उसका गुरुदेव जो है शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती शिला प्रभुपाद को कुछ देर पहले ही पूछ रहा है आप चंद्र को देख के क्या सोच रहा है और अपना मन इतना विचलित क्यों हो गया? क्योंकि मन इतना विचलित क्यों होगा और इतना कष्ट क्यों मिल रहा है आपको? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती शिला प्रभुपाद ने बोल रहे हैं जो चंद्रमा है और चंद्रमा के उधर भी प्रचार करना चाहिए क्योंकि उधर प्रचार की कमी है, वहां कई डिवोटीज नहीं बन रहे और उधर से भी भगवान के पास लेके जाना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं क्या, अभी शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारे बीच नहीं है, ये धरती छोड़ के भगवान के गोलोक वृंदावन धाम पे चले गया, लेकिन वो नहीं है। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद चंद्रमा के उधर ही है, अभी उधर प्रचार चल रहा है। इधर तो शिला भक्ति
शिला अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद प्रचार किया, उसके बाद उतना उसका जितना सारा शिष्य था वही प्रचार कर रहे, लेकिन इधर प्रचार छोड़ के शिला प्रभुपाद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद अभी चंद्रमा में प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि वो भी एक जागतिक, वो एक जगत है, जड़, ऐसा जो जड़ जगत है वो भी एक जगत है चंद्रमा। और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उधर अभी तो प्रचार चल रहे हैं। एक टाइम और ऐसा हुआ, शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बार बाजार में जाके कुछ मैंगो लाया था, ऐसा जितना सारा मैंगो लाया था शिला भक्ति विनोद ठाकुर को गिनती करके रखा था। बोला विमला प्रसाद तुमने ये मैंगो तुम्हारे पास रखो, मैं कुछ देर पहले आता हूँ भगवान को भोग चढ़ने के लिए। और मैंगो को देखने के बाद इतना मोहित हो गया और इतना खुशबू आ रहा है, तो शिला विमला प्रसाद जो है वही शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रसाद का जो लव होता है, जैसा हम प्रसाद का महत्व में बोलता है, जीवे फेले विषय सागरे तारे मध्य जीवा होती लभमय सुदरमती। जीवे फेले विषय सागरे, हमारा जो जीवा रहता है उसमें इतना बड़ा जीवा है, और सागर भी इसके अंदर आ जाता है और कुछ नहीं है। जैसा हम लोग देखता है ट्रेन में सफर करता है, बस में सफर करता है, रास्ता में किधर जा रहा है, जो भी आता है मेरे को दो, मैं खाऊंगी, टेस्ट करके देखना चाहिए क्या है उसमें, क्या स्वाद है। तो इसके लिए इतना सारा अपना जिह्वा जो है वो लोभित हो गया, तो एक मैंगो लेके खा लिया। खाने के बाद क्या हुआ, खाने के बाद कुछ देर बाद अपना शिला भक्ति विनोद ठाकुर, उसका पिताजी आ गया। पिताजी ने पूछा क्या है, मैंने तो इतना सारा मैंगो रखा, इससे एक शायद कम हो गया है, कोई लेके गया है क्या? जब पूछा है शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती शिला प्रभुपाद पहले कुछ नहीं बोला, ऐसा चुपचाप बैठा था, क्योंकि अपराध किया, अपराध करने के बाद तो ज्यादा बात नहीं बोलेगा, तो चुपचाप था। उसी के बाद शिला भक्ति विनोद ठाकुर को बोल रहा है पिताजी मैंने एक खा लिया। तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला देखो विमला प्रसाद ये खाना नहीं चाहता है, क्योंकि भगवान को जो भोग नहीं चढ़ा जाता है वो पाप होता है, पाप हमको खाना नहीं चाहता है, हम भगवान की प्रसाद खाना चाहिए। जैसा श्रीमद् भगवद गीता यथातम में एक श्लोक बोल रहा है, यज्ञ श्रेष्ठ सेना संत मुच्यंते सर्व किल विषय भुंजते ते तघम पापा जे पचंती आत्मकर्णात्। क्योंकि यज्ञ श्रेष्ठ, यज्ञ में जो उच्छिष्ट होता है, यज्ञ में जो समर्पित कर जाता है, वो सेना संत जो साधु संत है वही प्रसाद लेता है। भुंजते ते तगम पापा जे पचंती आत्मकर्णात्, जो व्यक्ति अपना इंद्र तृप्ति साधन करने के लिए अन्न व्यंजन परिपाक करके खाता है, वो सिर्फ मुठो मुठो पाप भक्षण करता है। क्योंकि इसके शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद का पिताजी थे, और एक दूसरा शिक्षा, एक तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद का शिक्षा हुआ, दूसरा शिला भक्ति विनोद ठाकुर से शिक्षा मिला, क्योंकि भगवान को भोग चढ़ा के खाना चाहिए, क्योंकि पाप हम लोग नहीं करना चाहिए। और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद ने 64 गौड़ीय मठ स्थापन किया। 64 गौड़ीय मठ जो स्थापन किया, इसी की वजह से और अपना जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद का जितना सारा शिष्य था, उसी ने शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद को एक
सार नेम दिया गया शॉर्ट फॉर्म में प्रभुपाद। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्रील प्रभुपाद जो नेम आया, जो प्रभुपाद के जो नेम आया उसी की शिष्यों ने नाम दिया गया, क्योंकि 64 मठ स्थापन किया और एक आचार्य जो है गौड़िया मठ, जो मठ रहता है, जो मंदिर रहता है उसका आचार्य जो है, इसी के लिए उसको प्रभुपाद कहा जाता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्रील प्रभुपाद की दीक्षा जो हुआ, दीक्षा होने के पहले श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला, बिमला प्रसाद तुम्हारे को दीक्षा लेना चाहिए। हाँ पिताजी, मेरे को तो कुछ मालूम नहीं है, आप जो बोलेगा मेरे को वही करेगा, क्योंकि मेरा कोई मंगल है तो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन आप मेरा शिक्षा गुरु है, आपके पास से ही मेरे को ये आप जो बोलेगा वो मेरे भला के लिए ही बोलेगा। तब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला, आपको श्रील गौर केशव दास बाबा जी महाराज से दीक्षा लेना पड़ेगा। तो गौर केशव दास बाबा जी महाराज के पास भेजा है। तब श्रील गौर केशव दास बाबा जी महाराज उसी के टाइम शायद वृंदावन में था। वृंदावन में जो था, वृंदावन में ऐसा कोई साधारण जगह पे नहीं था, जो राधा रानी का लीला भूमि है और राधा रानी का जो धाम है वही धाम पे तपस्या कर रहे था श्रील गौर केशव दास बाबा जी महाराज। और श्रील गौर केशव दास बाबा जी महाराज भी संकल्प कर लिया, मैं किसी का शिष्य नहीं बनाएगा, मेरा कोई शिष्य नहीं बनेगा, एक ही शिष्य है, वही है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला है अपना दीक्षा लेने के लिए आप अपना गुरु के पास जाओ, गुरु के पास पहला दिन गया, उसी के दिन बोला श्रील गौर केशव दास बाबा जी महाराज, आप तो एक पंडित है, आप इंग्लिश में बहुत बात करता है, लेकिन इंग्लिश स्कूल में एडमिशन किया है और पंडित भी बन के मेरे पास दीक्षा लेने के लिए आए। मैं तो पढ़ाई कुछ नहीं किया, मैं ऐसा मूर्ख हूँ, मेरे तुम्हारे को दीक्षा देने के लिए मेरा कोई हक ही नहीं है। श्रील गौर केशव दास बाबा जी महाराज जी ने यही बोला, जी मेरे को कोई हक ही नहीं है, आप चले जाओ, मेरे को कोई दीक्षा गुरु टुरु के नहीं बनने का, आप चले जाओ, मेरे पास से चले जाओ। एक दिन ऐसा चले गया, फिर दूसरा दिन आया, दूसरा दिन आने के बाद क्या हुआ, फिर भी बोला गुरुदेव मेरे को दीक्षा दो। तब ने श्रील गौर केशव दास बाबा जी महाराज बोल रहे, देखो तुम्हारे को कितना बार बोलो, मैं कुछ ही दिन पहले तुम्हारे को बोला जब मेरे पास मत आओ, मैं दीक्षा गुरु नहीं बनना चाहते हो, क्योंकि दीक्षा गुरु का एक अर्थ होता है, जो शिष्य पाप करता है वही पाप को गुरु को भोगना पड़ता है। क्या पाप करेगा तो पता नहीं है, तो पाप करने के बाद गुरु को भोगना पड़ेगा और गुरु का शरीर खराब हो जाएगा, भजन साधन सब चले जाएगा। इसके लिए बोला मैं गुरु नहीं बनने बोलो, तुम चले जाओ, फिर मेरे पास नहीं आने का। और तीसरा दिन जब आया, ऐसा दूसरा दिन चलेगा, फिर तीसरा दिन आया, तीसरा दिन आने के बाद फिर पहले अच्छे से समझा, देखो आपका जो पिताजी है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है और वो एक अपना जो पाश्चात्यों का जो सरकार था उसी के टाइम इंडिया स्वाधीन नहीं हुआ था, पराधीन में था, उसी के टाइम में तुम्हारा पिताजी उसका ब्रिटिश अमल का एक सरकारी कर्मचारी रहता है, तो उसका लड़का मेरे पास से ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा दिन ऐसा पहले बोला, गुरु के पास से एक चूल इधर से उधर नहीं हो रहा है। फिर श्रील गौर केशव दास बाबा जी महाराज का आंखों से देखने के लिए हमारा आंखों से विचार करेगा तो ऐसा लगता है क्या अपना उसको मार रहा है, जागतिक दिख से देख रहा है तो उसको मार रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, अंधक दिख से देखना चाहिए, हमको देखने से सब कुछ विचार नहीं करना चाहिए, इसके पीछे कोई बड़ा कारण होता है। श्रील गौर केशव दास बाबा जी महाराज जी है, उसके बाद एक छोटा सा लकड़ी था, लकड़ी लेके उसका पीछे पीछे दौड़ा और ये भाग गया। फिर ऐसा हुआ, ऐसा होने के बाद चले गया और अपना पिताजी को जाके बोल दिया, ये मेरे को तीसरा बार ऐसा कर दिया। तब ने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला, मेरे को कुछ पता नहीं है, तुम्हारे को उसी की पास दीक्षा लेना चाहिए, मेरे को और कुछ नहीं जानना चाहिए।
क्योंकि शिला भक्ति विनोद ठाकुर जो है, शिला भक्ति विनोद ठाकुर पहले जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था उसके टाइम शिला भक्ति विनोद ठाकुर को देख के जितना सारा जड़ जगत में ऐसा आदमी रहता है, और मायापुर में जो नगरदीप और मायापुर में जितना सारा पंडित होता है, कोई वैष्णव नहीं कहता है। ये वैष्णव कैसा होता है? गला में माला नहीं है, कपाल में तिलक नहीं है, ललाट में तिलक नहीं है, तो ये कैसा वैष्णव होता है? ये वैष्णव कोई है? ऐसा एक बार विचार किया, शिला भक्ति विनोद ठाकुर को देख के कोई ऐसा विचार किया। विचार करने के बाद एक हमारा जो आचार्य होता है, ऐसा एक आचार्य ने किया है, उसको देख के कुछ नहीं पता चलता है, उसका मन में क्या चल रहा है और उसका हृदय में क्या चल रहा है वो देखना चाहिए। शिला भक्ति विनोद ठाकुर जो है इतना सारा तपस्या किया, तपस्या करने के बाद और 2 घंटा नींद में रहता है और काम करता है भी 2 घंटा, 2 घंटा के ज्यादा नहीं करता है। अभी हम लोग का सरकारी जो ड्यूटी होता है उसी का ड्यूटी का 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा भी होता है। 8 घंटा तो मस्ट होता ही है। 8 घंटा का जो ड्यूटी होता है वही ड्यूटी 2 घंटा में कंप्लीट कर देता है शिला भक्ति विनोद ठाकुर। इसके लिए शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने 2 घंटा में ही कंप्लीट कर देता है। और उसी के लिए ब्रिटिश ने पहला इंडिया में रेल लाइन स्थापित किया, वो है मायापुर से अपना आम घाटा बोलता है, वहां पे जो ट्रेन लाइन जो है वही लाइन ब्रिटिश ने स्थापन किया। एक ही ट्रेन में एक ही सरकारी कर्मचारी जाने के लिए एक ही ट्रेन बनाया, और दूसरा ट्रेन नहीं है और दूसरा रेल लाइन भी नहीं है, शिला भक्ति विनोद ठाकुर के लिए बनाया। शिला भक्ति विनोद ठाकुर तो ऐसा तो बोलने के बाद शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद शिला गौरकिशोर दास बाबा महाराज के पास गया। तीसरी बार हो गया, चौथी बार गया। चौथी बार जाने के बाद बोला, गुरुदेव मेरे को कोई मालूम नहीं है, आप कैसे मेरे को शिष्य बनाएगा, मेरे को तो कुछ मालूम नहीं है, लेकिन अभी आप मेरे को वंचित कर दिया गया तो दीक्षा नहीं देगा तो मैं जाके ये जो जमुना है जमुनी का अंदर में कूद के मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मेरे को जीने का कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो मेरा गुरु नहीं बनेगा तो मेरे को जीने का मन नहीं करता है। तो ऐसा जो बोला, और ऐसा कुछ ऐसा परीक्षा होता है। जैसा देखो हमारा इस्कॉन का रूल्स रेगुलेशन अनुसार में दीक्षा लेने के पहले कुछ परीक्षा लेना जाता है। क्या पहले आप श्रीमद् भगवद गीता यथा तो डेली पढ़ता है? क्या भागवतम अध्ययन करता है? भक्ति रसमितो सिंधु, ऐसा कितना सारा ग्रंथ पहले पढ़ना चाहिए। उसके बाद अपना परीक्षा भी लेना चाहिए। उसके बाद परीक्षा में अपना पास कर लिया तो उसके बाद आपको दीक्षा मिलेगा। आपको सबको ही पता है, कुछ दिन पहले ही कुछ आदमी कुछ भक्त सारे डिवोटीज को दीक्षा मिला है, मुंबई खारगांव में गया है। तो ऐसा ही परीक्षा लिया शिला गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज। तीसरे चौथा बार तो पास कर लिया। पास करने के बाद क्या हुआ, दीक्षा दिया। दीक्षा देने के बाद तो भजन करने के लिए ऐसा भजन किया और बहुत सारे 64 मठ स्थापन किया, 64 मठ स्थापन किया। और ज्यादा के ज्यादा दिन रहता है अपना मायापुर तो थोड़ी कम रहता है। ज्यादा दिन कलकत्ता में जो बाग बाजार गौड़िया मठ रहता है वहां पे ही रहता है। वहां से ही अपना सब कुछ मंदिर का जो जितना सारा काम होता है वहां से ही करता है। प्रचार करने के लिए यहाँ वहां जाता है। लेकिन शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती और शिला प्रभुपाद जब ऐसा था, एक दिन शिला भक्ति विनोद ठाकुर को एक बहुत बड़ा सभा हुआ था। तो सभा में क्या हो रहा है, सभा में अपना हो रहा है कौन बड़ा है, ब्राह्मण क्या वैष्णव बड़ा होता है? ब्राह्मण बड़ा होता है, वैष्णव बड़ा होता है। उसी सभा के लिए शिला भक्ति विनोद ठाकुर को बुलाया। भक्ति विनोद ठाकुर को जब बुलाया, शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला, उसी दिन उसका शरीर का कोई बुखार था शायद, इसके लिए वो बोला मैं नहीं जाऊंगी,
जो मेरा लड़का है विमला प्रसाद जाएगा। और वो जो स्थान है पश्चिम बांग्ला के अंदर जो मेदिनीपुर होता है, और पश्चिम मेदिनीपुर के अंदर एक बालीघाई बोल के एक जगह होता है। अभी भी वो मैदान खाली है, अभी वो माठ ही है, क्रिकेट खेलने का, फुटबॉल खेलने का वही माठ है। अभी कुछ नहीं बना हुआ वहाँ। गौड़िया मठ से कुछ एक मंदिर के बनाया शायद होता है। तो उधर लेक्चर देने के लिए पहले गया। जब लेक्चर देने के लिए गया, आपको तो सबको शायद पता होता है ब्राह्मण का कितना सारा गुण होता है और वैष्णव का कितना सारा। ब्राह्मण का 13 गुण होता है और अपना वैष्णव का 26 यानी 26 गुण होता है। जैसा 26 गुण के अंदर 13 गुण है। जैसे समझो 100 रुपीज है, 100 के अंदर 10 रुपए है, 1 रुपए भी है, 5 रुपए भी है, 10 रुपए भी है, अब फिर 20 रुपए, 90 रुपए ऐसा भी है। तो पहले शिला भक्ति सिद्धांत शिला प्रभुपाद वहां लेक्चर देने के सभा में चले गया। लेक्चर दे रहा है। पहले तो ब्राह्मण का इतना सारा गुणगान किया। ब्राह्मण बोला ऐसा हुआ, अच्छा हुआ, क्योंकि विमला प्रसाद ने शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने नहीं आया, अच्छा हुआ। वो बहुत बड़ा पंडित था और आएगा तो हमारे ब्राह्मण को पहले छोटा बना देता। कुछ देर बाद ब्राह्मण का जब गुणमहिमा कीर्तन करने के बाद वैष्णव का करने लगा, और वैष्णव के करने के बाद क्या हुआ, तब ब्राह्मण को तो छोटा बन गया, ब्राह्मण का हिसाब से बड़ा वैष्णव हो गया। तो अब जितना सारा वहां का ब्राह्मण था, ब्राह्मण भी बहुत सारा गुस्सा में आ गया, क्योंकि मेरे को छोटा बना दिया। हम लोग छोटा है, हम लोग पंडित रहता है, हम लोग पूजा करता है, हमारे को छोटा बना दिया, कैसे होता है। इसके लिए उन लोग गुस्सा में शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद को कोई टूटा पत्थर और ईंट ऐसा ऊपर से नीचे से ऊपर मार रहे। तब ने शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद ने जब वैष्णव वेश त्याग करके विदेश जो फॉरेन ईयर होता है, जो पाश्चात्य देश होता है, वो देश पहन के तुरंत वहां प्रोग्राम से निकल गया, अपना होम के लिए, घर के लिए चले गया। और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद मंदिर में एक टाइम ऐसा हुआ, हमारा जो सब महात्मा जो है, महात्मा एक महात्मा को सबको शायद पता होता है। हम आप लोग जब क्या करता है, जब स्वाधीनता दिवस आता है लिए हम लोग क्या करता है, इंडिया का फ्लैग ऊपर करके हम लोग फ्लैग और नेताजी सुभाष चंद्र, थैंक यू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या करता है, वो उसी के टाइम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय, बंकिम चंद्र राय की जय, ऐसा हम लोग जय ध्वनि देता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा किया, एक बार शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती शिला प्रभुपाद के पास आके बोल रहे, आप क्या कर रहे, आपके यहाँ इतना सारा नौजवान लड़का आके फिर बाल उखाड़ दिया, बाल उखाड़ने के बाद सिगा रख दिया, तुलसी माला पहन लिया, तिलक भी धारण कर लिया और सब कुछ छोड़ दिया। ऐसा ज्यादा दिन होते रहेगा तो ये इंडिया तो स्वाधीन कभी नहीं होगा, ये पराधीन भी रहता, ब्रिटिश का अमल से ही रहेगा, और ब्रिटिश के हम लोग पराधीन भी रहता उसके पास। तो जब बोला शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद ने ये बोल रहा है, क्या अब जो स्वाधीन करना चाहता है इंडिया को, स्वाधीन करके क्या होगा, अगर स्वाधीन होगा तो कैसे होता है स्वाधीन। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शिला हमारा जो फाउंडर आचार्य जो है शिला अभय चरण भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जो स्कूल में पढ़ाई करता है, स्कूल के जो क्लास होता है वही 2 क्लास ऊपर था प्रभुपाद से। शायद हमका ऐसा हिसाब तो होता नहीं है, लेकिन ऐसा अनुमानित किया जाता है 2 साल बड़ा है जैसा लगता है। 2 क्लास ऊपर मतलब 2 साल होता है, एक क्लास एक ही साल में एक ही क्लास होता है।
तो जब आके बोला ये तुम्हारा इतना सारा नौजवान लड़का को मेरे को दो, मैं देश स्वाधीन करके फिर तुम्हारे पास वापस कर देगा सब लड़का को। जब बोला तब बोला ये ऐसा नहीं होता है। देखो अब जो अब स्वाधीन करने का चाहता है, स्वाधीन तब होगा जब भगवान का वाणी हर देश और हर व्यक्ति को करेगा, तब उसी टाइम स्वाधीन होगा, उसके बिना कभी शादी नहीं होगा। तब उन्होंने श्रील भक्ति सिद्धांत श्रील प्रभुपाद ने बोला देखो अभी तो आप इंडिया में जन्म लिया, समझो ये शरीर सारने के बाद अब फॉरेन ईयर में जन्म हुआ, शायद पाश्चात्य देश में, अमेरिका में, रशिया में, क्या फ्रांस में जन्म हुआ, तब किसके लिए लड़ोगी? तब इंडिया के लिए लड़ोगी क्या रशिया की लड़ेगा? तो इससे क्या होगा? जन्म लेना फिर मरना, जैसा श्रीमद् भगवद गीता में कहा जाता है। तब ने एक उदाहरण स्वरूप दिया गया, जो भगवान श्रीमद् भगवद गीता में क्या बोला, जन्म कर्म चमे दिव्यम, जो व्यक्ति तत्त त्यक्ता देहम पुनर्जन्म न एति मामेति स अर्जुन। इसका अनुवाद में कहा जाता है, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरा दिव्य जन्म और कर्मों का बारे में पता चलता है, वो ये शरीर छोड़ने के बाद ये फिर से जन्म नहीं होता है, वो मेरा धाम पे आ जाता है। तब ऐसा उदाहरण दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस चुप ऐसा पूरा बैठा था, बैठने के बाद ऐसा तो इतना बात सुन लिया, बात तो कोई उल्टा सीधा नहीं बोला, शास्त्रों का किताब का अनुसार में ही, उसका वैदिक के सिस्टम के अनुसार में ही उसको बताया, क्योंकि ये सिस्टम है, क्योंकि भगवान का वाणी। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और श्रील अभयचरण भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, सबका एक ही सपना था, एक ही आदेश था, पृथ्वीते आते যত নগরাদি গ্রাম सर्वत्र প্রচার হইবে মোর এই নাম, सर्वत्र जब रशिया, फ्रांस, एशिया, जर्मन, जापान और इंडिया सब एक साथ मिलके, कोई इसका चेहरे का देख के पता नहीं, चेहरे का देख के कुछ नहीं होता है, सब एक साथ मिलके क्या बोलता है, जय सचिनंदन गौरा हरि, जब बोलता है तब ओरिजिनल ही स्वाधीनता होगा, तब भगवान। अभी देखो हमारा इधर एक एग्जाम्पल है, रशिया और किसके साथ युद्ध हो रहा था, रशिया और यूक्रेन। रशिया और यूक्रेन के जब युद्ध होने का टाइम था, उसके टाइम आप लोग सब शायद न्यूज में देखा है, रशिया का जो जितना सारा आदमी है, जब यूक्रेन पे आ रहा है, यूक्रेन का इस्कॉन इतना सारा डिवोटीज है, और मारने का कोई टेंशन नहीं है, सबको बोला ये लो प्रसाद लो, हरे कृष्णा प्रसाद ग्रहण करो, किसी को मारने का नहीं है, कोई अपना भयभीत नहीं होता है, क्योंकि भगवान का वाणी प्रचार कर रहा है, तो इसके लिए क्या भय? भगवान ऐसा एक बंगाली में लैंग्वेज है, राखे हरि मारे के और मारे हरि तो राखे के। हरि जब मेरे को जिंदा रखेगा, कौन मेरे को मारेगा? और हरि जब मेरे को मारना चाहता है, कौन जिंदा रखेगा? इतना सारा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल को ये हमको जिंदा रख पाएगा? जब भगवान मार देता है, जब भगवान हमको मारता है, तब हम जीने का बहुत प्यास करता है, क्योंकि शायद सूरत में नहीं होता है तो बेंगलोर में होता है, अगर बेंगलोर में नहीं होता है तो चेन्नई में होता है, इधर से उधर, उधर से इधर करके फिर जिसका टाइम होता है उसको फिर भगवान उठा लेता है। जैसा एक बात बोला जाता है बंगाली में, पाप का जो 16 कोला जो पूर्ण होता है, उसके बाद तुमको मरना ही चाहिए, जड़ जगत में जीने का कोई हक ही नहीं रहता है। तो इसके लिए ऐसा ही है, अपना जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इतना सारा एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल देने के बाद वो चुपचाप चले गया, कुछ नहीं बोला। और क्या हुआ, और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्रील प्रभुपाद को और एक बात बोलता है, सिंह गुरु कहता है।
सिंह गुरु किसको बोलता है? जब सिंह गुरु, सिंह के जब लायन होता है, लायन को देख के सबको डांट देता है। जब लायन के पास हम लोग जाएगा, पहले उसको एक बॉक्स के अंदर रखना चाहिए, क्योंकि हमको कोई अगर आके खा लेगा तो हम लोग मर जाएगा। मन ज्यादा के तरफ हम लोग मरने के लिए ही बहुत भयभीत होता है, और कोई किसी के लिए भयभीत नहीं होता है। हम किसी के पास काम कर रहे हैं, कोई गलती हो जाएगा तो वो हमको मारेगा, लेकिन पूरा मेरे को ये शरीर से नहीं निकलेगा, दो चार बार मारेगा फिर छोड़ देगा। लेकिन सिंह गुरु ऐसा होता है, सिंह जो लायन होता है, लायन को देख के सबको डांट देता है। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को सिंह गुरु और लायन गुरु बोला जाता है। उसको देख के तब जितना सारा पंडित और जितना सारा जागतिक व्यक्ति था वो सबको भयभीत होता है, क्योंकि इतना सारा पंडित, इतना सारा बड़ा पंडित, और ये पंडित के सामने जाएगा तो हमको ऐसा सिंहों के तरफ शास्त्रों का अनुसार में आपको ज्ञान से आपको पूरा अपना जो अज्ञान होता है उसको नाश कर देता है। और अपना जो श्रील भक्ति सिद्धांत श्रील प्रभुपाद को, लेकिन जब दीक्षा हुआ, दीक्षा होने के टाइम इतना सारा बड़ा नेम नहीं था। मैं कुछ देर पहले जो मंगलाचरण के टाइम क्या बोला, नमो ओं विष्णु पादय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्री वार्षो भानुवी देवी द्वैताय कृपाध्याय कृष्ण सम्बन्ध विज्ञान दायिने प्रभवे नमो माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाद्ध भक्तिद्ध श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तय दीन तारिणे श्री रूपानुग विरुद्धापो अपो सिद्धांत धांत हरिणे। ये जो सिद्धांत होता है, सिद्धांत क्या, वैदिक और ये जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार में होता है। ऐसा चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण होता है। ये जो पहले से क्या हुआ, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद ज्योतिष शास्त्र में पहले ही पढ़ाई किया। पहले जो प्राथमिक शिक्षा लिया ज्योतिष शास्त्र और अपना, और दूसरा एक ये में किया कुमुदिनी और ज्योतिष शास्त्र के विषय में पहले ही उसका ज्ञान प्राप्त हो गया। इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारा परीक्षा कर लिया। और ये जो हम लोग अभी जो सूर्य और चंद्र ग्रहण होता है, वो ग्रहण का सिद्धांत दिया है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद। इसके लिए उसका नाम क्या है, सिद्धांत। ऐसा सिद्धांत देता है, इसके लिए सिद्धांत। और ये प्रणाम मंत्र के अंदर और एक बात बोला है, अपसिद्धांत धांतवाड़ी, जितना सारा अपसिद्धांत होता है उसको उखाड़ के फेंक देता है, और जो वैदिक का जो शास्त्रों का सिद्धांत होता है वही स्थापन करता है। इसके लिए सिद्धांत भी कहा जाता है। और जब श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने दीक्षा दिया, उसके टाइम दीक्षा जब दिया उसी के टाइम क्या नाम दिया, वार्षो भानुवी द्वैत दास, यही छोटा नाम था। उसके बाद इतना बड़ा जो किया वो उसका शिष्य किया अपना। जो हमारा जो सरकार होता है, सरकार से भी कुछ दिया है, सरकार से दिया सिद्धांत प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत और श्रील प्रभुपाद की जितना सारा शिष्य है उसके उन लोग नहीं उनका वो डिवोटीज नहीं दिया है प्रभुपाद। और प्रभुपाद सबको ही हम लोग प्रभुपाद कह सकता है, लेकिन सबको बोले तो किसको, अभी जिन लोग गुरु बन रहे हैं इसको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि श्रील अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने ये कोट करके गया। श्रील अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद अपना जो जियोग्राफी जो है, जो बुक है, वो किताब में सब कुछ लिख के गया। हमारे अभी जो जितना सारा हमारा प्रश्न होता है और आंसर मिलता है, वो आंसर सब श्रील प्रभुपाद ने दे के गया। कितना सारा लेक्चर दे के गया, कितना सारा किताब। ऐसा हमारा श्रील अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की एक शिष्य था बंगाली का, श्रील ओं विष्णु पाद परमहंस परिव्राजक अष्टोत्तर श्रील भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज, भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज जितना सारा
किताब था श्रील अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का, सभी किताब बंगाली 53 किताब को बंगाली लैंग्वेज में ट्रांजैक्शन किया। और जितना सारा शिष्य जितना सारा अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की शिष्य है, सबको एक एक अलग अलग लैंग्वेज से ये किताब को ट्रांजैक्शन करने के लिए देखे गया। चलो पहले जो ये किताब था ये अपना देवनागरी लैंग्वेज में था, देवनागरी देवता का लैंग्वेज में था। वही लैंग्वेज को पढ़ के श्रील अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इंग्लिश में ट्रांजैक्शन करके किया। इंग्लिश में ट्रांजैक्शन क्यों किया? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्रील प्रभुपाद ने बोला, पहला जब कलकत्ता को उल्टोडावा, जो उल्टोडावा में एक मंदिर है, वहां पे अभी इस्कॉन के अंदर आ गया, वो पहले इस्कॉन का नहीं था। पहले जब अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्रील प्रभुपाद के मुलाकात हुआ, उसी के जगह पे ही पहले ही एक शब्द किया, क्या किया? जे ऐसा ही उंगली उठा के बोल रहे, तुम पढ़ाई लिखाई करता हो और इतना सारा इंग्लिश आपको अच्छा आता है, तुमको जाके बाहर प्रचार करना चाहिए, इतना पाश्चात्य देश में भगवान का वाणी प्रचार करना चाहिए। ऐसा ही श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्रील प्रभुपाद ने आदेश किया, और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद का आदेश से ही आज जो इस्कॉन है, इस्कॉन इसके वजह से ही है, वही बात के वजह से ही है। और श्रील अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद प्रचार करने का पहले बहुत उम्र हो गया, 65 उम्र में पाश्चात्य देश में गया प्रचार करने के लिए। उसी की टाइम याद आया, क्योंकि दीक्षा तो लिया बहुत दिन हो गया, लेकिन याद आया, लेकिन याद को कोशिश कर रहे, लेकिन पूरा नहीं हुआ। पूरा होने के लिए बहुत, इसके भी पीछे बहुत बड़ा कारण है, उतना नहीं बोला क्योंकि शॉर्ट में बोलना चाहिए, टाइम तो मेरा हो गया। क्यों अपना श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्रील प्रभुपाद ने जो बोला, क्यों आपको जो बोलना चाहिए, जे पाश्चात्य देश में प्रचार करना चाहिए, जो बोला, और उसको देख के ही श्रील अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने डिसाइड कर लिया, मेरा गुरु जो है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्रील प्रभुपाद, मैं इसके साथ ही दीक्षा लूंगी और किसी के साथ नहीं लेना चाहता हूँ। और श्रील उसी के पास से दीक्षा लिया, सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद से दीक्षा लिया। दीक्षा लेने के बाद 65 इयर्स में प्रचार करने के लिए पाश्चात्य में गया और प्रचार किया, और बार बार एक ही बात बोल रहे, ये जो मैं कर रहे हैं, ये मेरा कोई, इसके ऊपर मेरा कोई कारण नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, मेरे गुरु के वजह से हम लोग कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, यही बोला है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्रील प्रभुपाद। और एक ही दिन आविर्भाव तिथि था, आविर्भाव का तिथि कितना, आविर्भाव तिथि शायद मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, वृंदावन में था, और वृंदावन में शायद 84 कोर्स परिक्रमा चल रहे हैं। उसी के टाइम श्रील अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने एक गुरुदेव को, ये अपना जो गुरुदेव का आविर्भाव तिथि होता है वो व्यास पूजा किया जाता है, क्योंकि वो व्यास देव की एक अवतार है। तो उसी के टाइम श्रद्धांजलि, गुरु के चरण में श्रद्धा और अर्पण करने के लिए एक चिट्ठी गुरुदेव को लिखा है। उसी के टाइम अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद वृंदावन में ही था। वृंदावन में कुछ काम के वजह से प्रयागराज गया, प्रयागराज से वृंदावन में जब गुरु भाई के पास सुना है जे गुरुदेव अभी वृंदावन पे है, 64 परिक्रमा चल रहा है, वो जब वो चिट्ठी मिला है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्रील प्रभुपाद को, और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अभय जो है, जितना सारा चिट्ठी के अंदर जो जितना सारा लैंग्वेज और जितना सारा बात लिखा है वो बहुत अच्छा लिखा है,
क्योंकि ऐसा ही एक लड़का मेरे को चाहिए, क्योंकि इसके वजह से कुछ मेरे शायद मेरा मौत में कुछ हो सकता है। तब भी सोच लिया ऐसा। सोचने के बाद तो बोला है भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की जितना सारा डिवोटीज है सबको बता दिया, आज से अभय चरण जो कुछ टाइप करेगा वही पेंटिंग करना चाहिए और वही अपना ये जो जगत में सबको वितरण करना चाहिए। वो जगत की मंगल होगा। कैसे मंगल होता हमारा को देखना चाहिए। तुम उसी का लिए जो किताब में लिखता है, जो ही लिखता है वही आप पेंटिंग करके प्रचार करो। वो हुआ। और एक दूसरा टाइम हुआ, एक टाइम श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की शरीर बहुत खराब हो गया था। उसी के टाइम कलकत्ता बाग बाजार गौड़िया मठ में था। उसी के टाइम श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की कुछ ही सारा शिष्य था। शिष्य ने ऐसा सोच रहा है मन में, उसका चिंताधारा और विचार इतना सारा खराब हो गया। और उसके बाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद एक मिनट भी जीने का नहीं प्रयास कर रहे। तब भगवान के राधा रानी के पास प्रार्थना करता है कि मेरे को उठा लो, ये धरती में मेरे को बिल्कुल नहीं रहना चाहता है। क्योंकि इसका विचार ऐसा कैसे चलता है। तब जितना सारा हमारा अभय चरण भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का जितना सारा शिष्य है सब ने सबको ही ऐसा बोला है। सब लोग ऐसा ही सोचता है ये बाग बाजार गौड़िया मठ मेरा चाहिए। और एक दूसरा गुरु भाई चाह रहा है ये मठ जो है ये मेरा चाहिए। पहले ही भाग बटरा करने के लिए उन लोग प्रयास कर लिया। गुरुदेव जिंदा है, ये धरती में अभी है। गुरुदेव ये धरती से चले नहीं गया, उसके पहले ही इन लोग ऐसा सोच लिया। जैसा कैसा होता है ऐसा हम लोग दीक्षा ले लिया। कोई व्यक्ति यहाँ पे शायद कोई डिवोटी से चरणाश्रय भी ले लिया। ऐसा आप बिल्कुल मत सोचो हम लोग जो कर रहे हैं कोई नहीं दिख रहा है। दिख रहा है वो एक ही व्यक्ति दिख रहा है। हमारे हृदय के अंदर जो सिंहासन रहता है उसके अंदर गुरु भी बैठा है। गुरु की सबको पता चलता है। गुरु का लैंग्वेज, गुरु हर शिष्य का मन में क्या चल रहा है, हर शिष्य क्या कर रहा है सबको पता है। इसी की एक कारण है श्रील जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज जो अभी इतना सारा कष्ट मिल रहा है उसी के कर्म फल से वो इतना सारा कष्ट नहीं मिल रहा है। किसके वजह से मिल रहा है? मेरे वजह से मिल रहा है। क्योंकि मैं इतना सारा अधम पापिष्ट हूँ, मेरे को दीक्षा दे दिया। मेरे को दीक्षा मिलने का कोई, दीक्षा लेने का कोई मैं योग्य नहीं हूँ, अयोग्य हूँ। चरण को दूर की बात, लेकिन चरण का नीचे जो रेती होता है वो रेती भी मैं रेती के पास जाने का मेरा हक नहीं है। ऐसा ही गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्रील प्रभुपाद सोच लिया इन लोग ऐसा कर रहे हैं, मेरे को जीने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। उसी के टाइम एक लेटर और एक चिट्ठी लिखा है। चिट्ठी लिख के श्रील अभय चरण भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को बताया आप एक काम करो अभय चरण, मैं जब ये धरती से चले जाऊंगी तो एक काम करो, ये जो बाग बाजार गौड़िया मठ है और मेरा जितना सारा मैं मंदिर बनाया सब मंदिर को ईंट और पत्थर जो है खोल के बेच दो। बेचने के बाद जितना सारा पैसा मिलेगा वही पैसा से किताब लिखो और किताब ये धरती में प्रचार करो। उसके लिए जगत का मंगल होगा। क्योंकि जगत का मंगल ऐसे नहीं होता है। जगत का मंगल ऐसा भाग बटरा का जब चिंता आ जाएगा तब पूरा जिंदगी रास्ता तल में ही चले जाएगा। हम लोग भी ऐसा ही करता है। मैं कर रहा हूँ, मेरा भाई जो है भाई के साथ मैं ऐसा ही कर रहा हूँ। मेरा जो खेती वगैरह है वो मेरा नाम पे चाहिए, क्योंकि उसका नाम पे नहीं चाहिए। मेरा जो होगा मैं भोग करूंगी। मेरा को भोग, ये धरती में कोई भोग नहीं कर पाता है। हम देख रहे हैं ये घर मेरा है, बाड़ी है, ये बांग्ला मेरा है और जो अपना कार जो है वो मेरा है। ऐसा एक लीला हुआ था। एक भक्त के पास भगवान खुद आ गया। भगवान खुद आके ऐसा बोल रहा है ये जो बांग्ला है किसका है? तो शिष्यों ने कहा, भगवान का जो भक्त है, भक्त बोल रहा है वो मेरा नहीं है, वो तुम्हारा है। बोलिए ठीक है, ये जो तिजोरी है तिजोरी किसका है? भगवान तुम्हारा ही है। भगवान के साथ भक्त को बात हो रहा है, तब बोल रहा है क्या ये तिजोरी भी तुम्हारा है
बंगला भी तुम्हारा है, इतना जितना सारा खेती है वो भी तुम्हारा ही है। लास्ट में एक प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया? उसके टाइम एक क्वेश्चन किया, क्वेश्चन के टाइम बोला ये जो बीबी है वो किसका है? तो अभी एक ही बात बोला, ये जो बीबी है भगवान तुम्हारा ही है, मेरा नहीं है। मैं ये धरती में, लेकिन मेरे को कोई कर्मों के वजह से ये आया और मैं यहाँ मेरा कर्म निभाने के लिए यहाँ बीबी धारण किया, लेकिन बीबी भी मेरा नहीं है। तो उसी के टाइम जो बोला, उसी के टाइम बोला ये मेरा नहीं है, क्योंकि ये भगवान की है। वास्तविक रूप से हम लोग जब देखता है, हम ये लड़का है, ये लड़की है, हम लोग लड़का लड़की कुछ नहीं, हम सब लोग लड़की है। भगवान है भक्ता, इसके लिए भगवान को कहा जाता है भक्ता राम जोगो तपस्सलाम। भक्ता भगवान ही होता है। ठीक है, अगर कोई मेरा बात करने के लिए कोई भूल और कुछ हुआ तो मेरे को क्षमा कर देना, क्योंकि ये बेहद बैठने के लिए मेरा कोई हक भी नहीं है और अपना योग्य भी नहीं हूँ, अयोग्य हूँ, क्योंकि हमारा जो मार्गदर्शन करता है वो है श्रीपाद अच्युतानंद चरणारविंद प्रभु। ये मेरे को निर्देश किया, इसके लिए मैं व्यासासन में बैठा था, और तो सबके पास मैं क्षमा चाहता हूँ। और अब व्यास आसन जो है, व्यास आसन अपना जो जूनियर डिवोटीज होता है, जूनियर डिवोटीज को सीनियर डिवोटीज के सामने व्यास आसन में बैठना नहीं चाहता है। हर टाइम हमको कुर्सी का नीचे और अपना जो चाटाई होता है, चाटाई का भी नीचे ही बैठना चाहिए, क्योंकि सीनियर डिवोटीज के सामने हमारे को उसको सम्मान करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक अष्टोत्तर शतम्, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, अवधूत चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की।